तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से ख़त्म हुआ था। हम देखते हैं कि हमारा बंदा बताया होता है कि उस इंसिडेंट के बाद से मुझे कभी भी नहीं हारना है। ये कोई समर में हुआ इसका इंसिडेंट था, शायद इसके क्लोज के साथ हुआ होगा। और उसके बाद जो है ये लोगों को वही जो लास्ट सीन में पीट रहा होता है उसको कंप्लीट करता है। लोग भी बोल रहे होते हैं कि ये कितना ब्रूटल है, मतलब अपनी मन ही मन बोल रहे होते हैं, सामने बोलने की औकात नहीं होती है। तो ये अपना जो ग्रे है वो वापस से डेस्क के पास जाता है और चुपचाप से एकदम बैठ जाता है, जैसे कि इसने तो कुछ किया ही नहीं है। एकदम आराम से काम है भाई, इसने कुछ किया थोड़ी है, सब अपने आप हो जाता है ना। और लोग भी बोल रहे होते हैं कि क्लाउड कितना ज़्यादा शॉकिंग, कितना ज़्यादा पावरफुल है। और हमारा जो ये बंदा भी बोल रहा होता है कि यार एक बात तो आज सबको समझ आ गई है, चाहे कुछ भी करो लेकिन जो है ग्रे यॉन से कभी भी मैस मत करो। और हालत ख़राब भाई। और ये कुछ नहीं कर रहा है, ये अपने बुक से बस वो अपना पोंछ रहा है ब्लड वगैरह। और ये बंदा बोल रहा था चोई कि अब तो सब कुछ ओवर हो चुका है, देयर इज़ नो वे कि मैं वापस से क्लास को अपने अंडर ले सकूं, देयर इज़ लिटरली नो वे। और ये यो तो और हालत ख़राब कर दिया है, अब तो मेरा तो लग चुका है भाई। और हम लोग देखते हैं अगले क्लास का सीन, जहाँ पे ये बंदा बोलता है वापस से, क्या वापस से उसने पीट दिया उन लोगों को, मतलब कैसे, अब मतलब सही है यार। और ये बता रहा होता है कि अरे यार सब सब समझ ही नहीं पाते हैं, वो प्रिटी दिखता है इसलिए लोगों को लगता है कि वो मार ही नहीं सकता है। किसी को बिलीव ही नहीं होता है कि वो सबको इतना मार सकता है, कोई मानना ही नहीं चाहता है कि उसके ही क्लास में अब आ चुका है। तो हमारा जो नीचे वाला बंदा होता है यानी कि बेन, वो भी बोलता है हाँ प्रोबेबली शायद ऐसा ही होता होगा, लेकिन जो भी है कॉल्टन जो का तो पत्ता कट चुका है क्लास से, अब उसका तो कोई चांस नहीं है वो वापस से आने का। हाँ भाई उसका पत्ता तो कट चुका है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं उसको मारूं, मतलब सीरियसली। अच्छा हाँ हाँ, जैसे कि तू मार लेता, तू मार पाता भी नहीं, मैं मार सकता था उसको। अच्छा ठीक है तू मार लेता। वैसे जिमी बे भी आजकल बहुत शांत है, कोई एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। हाँ पिछली बार उसकी बेइज्जती हो गई थी ना, फिर दोबारा वो कोई भी एक्शंस ऐसे हाफ बेक प्लान के साथ नहीं लेने वाला है और कोई भी रश मूव्स नहीं करने वाला है। वैसे भी उस डीमन से कौन वापस से लड़ने वाला है, वो तो एक फाइटिंग डॉग है। और हम लोग को बताया जाता है कि छुप के जो है ये बंदा भी सुन रहा होता है, ग्रे यॉन। अच्छा क्या इसका कहने का मतलब है कि मेरा जो प्लान है वो फेल हो चुका है क्या, मतलब मैं जो इतना भड़काया अब जो उसको था कोई मतलब का नहीं हुआ भाई, फालतू है भाई, जिमी तो एकदम बकवास है, सारा जंक। और ऐसा करके अपना जो है ये बंदा भी चला जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वही जिमी के बारे में। जिमी भी बोल रहा होता है हमारा जो बेन को पार्क को मारने का प्लान था बकवास, कुछ नहीं हुआ भाई उसका, नो सीरियसली तुम लोग पिट के आ गए हो। और कोई एम्बैरेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है देखो। तो ये बोल रहा होता है अरे हाँ मतलब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बोल रहे हो क्या, और मन ही मन डरा हुआ होता है ये। और ये बोलता है कि भाई हेलमेट सुन, तो कुछ रियली तो कुछ सच में हल्का सा भी नहीं लग रहा है कि तो कितना बुली हो गया है एक बच्चे से, बस तो कोई मतलब सीरियसली यार, मतलब कोई सेंस नहीं है भाई। हमें वेट करना होगा अभी, तो फिलहाल हम अभी कोई भी एकदम बेकार के एक्शंस नहीं ले सकते, हमें एक चांस का वेट करना होगा जिससे अपन मुंह रख सकें। एक चांस का, किस चीज़ के लिए चांस, हमारा जो है मोटा पूछता है। चांस जो तूने दूध वहाँ पे फैलाया है उसको जो है हमें सब समेटना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए चांस चाहिए हमें। और ये सब कुछ तू अकेले करेगा, हम लोग इसमें तेरा कोई साथ नहीं देने वाले हैं, ये सब तेरे को अकेला ही करना पड़ेगा, समझा क्या। अकेला मुझे अकेला करना पड़ेगा, हाँ हाँ ठीक है तेरे को ही करना पड़ेगा। और वैसे भी अभी के लिए जो है अपन का ये मीटिंग है डिसमिस होता है, मुझे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तू क्या करता है। और ये बंदा बोल रहा होता है शेट, इसको समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है ये हरामखोर, इसको कुछ नहीं पता है भाई वहाँ पे क्या हुआ था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा जो है बोलता है कि अब हम यहाँ पे डिसमिस कर रहे हैं इस मीटिंग को और मुझे जैक कैंग से बात करनी है अभी, तुम सब कोई जा सकते हो। जैक कैंग ओके बोलता है और ये मोटू रुक जाता है, बोलता है भाई क्या भाई तू रुका हुआ क्यों है, जान अबे। अरे हाँ मैं जा रहा हूँ। साला हराम का पिल्ला समझता ही नहीं है, वो किस डीमन से मेरे को अकेले लड़वाने की बात कर रहा है। अगर उसको पता होता वो खुद से लड़ता तो उसको समझ आता कि वो एक मॉन्स्टर है और मैं उसको अकेले नहीं हरा सकता।
होता। और फिर हमारा जो चैप्टर एक्चुअली में स्टार्ट हो जाता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, सब कोई बात कर रहे होते हैं कि भाई वो सीरियसली उस क्लास में टेक ओवर कर लिया है, वो मॉन्स्टर है, वो कितना ब्रूटल है, वो लिटरली उस जैसा प्रिटी बंदा क्या कैसे कर सकता है क्लास में ओवर। क्या था उसका नाम भाई, ग्रेयॉन। क्या ग्रेयॉन, सीरियसली मतलब क्लास में पूरा स्कूल में पूरा वो फेमस हो चुका होता है, उसका ब्रूटैलिटी फेमस हो चुका होता है, वो फाइट फेमस हो चुका है होता है, और सबको समझ आ चुका होता है कि एक्चुअली में उस क्लास का बॉस कौन है। और हमें नेक्स्ट सीन में जो है उसका बैक स्टोरी दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है क्या तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम पागल हो चुके हो। मतलब एक बैक स्टोरी उसका दिखाया जाता है जो कि शायद बहुत ही खतरनाक है, जिसके बारे में हमें छोटे छोटे हिंट्स मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई आइडिया नहीं है। और हमें बताया जाता है क्या तुमने क्यों किया, क्या तुम पागल हो, वॉट। और ऐसा करके हमारा बंदा उसी बारे में सोच रहा होता है कि मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊँगा, और मैं वो चीज़ें कभी भी नहीं करने वाला। और फिर हमें इस चीज़ पे समझ तो नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली अभी रिवील नहीं हुआ है बैक स्टोरी, बट जो भी है हमारे जिमी जिमी नहीं हमें फिर इन 3 बंदरों का भी सीन दिखाया जाता है। ये बोल रहा होता है कि भाई क्या वो सच में उस क्लास में एकदम टेक ओवर कर लिया, उसका नंबर 1 बन गया। हाँ, वो कॉल्टन चोई को मार चुका है और वो नंबर 1 बन चुका है। क्या, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, उस जैसा लड़की जैसा लड़का कैसे कैसे मार सकता है भाई। तुमने उसे कभी देखा नहीं है फाइट करते हुए, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम अगर देख लेते तो ये बात नहीं करते। और हमारा जिन को भी दिखाया जाता है, हाँ ये बात सही बोल रहा है, वो बहुत ताकतवर है। और ग्रेयॉन ऐसा करके फिर से चले जाता है वो बंदा। इन लोग भी बोल रहे होते हैं क्या ये बंदा कौन था। तो हमारा जो ये बंदा बोल रहा होता है, एकदम चूहा जो है वो बोल रहा होता है कि अरे तुम उसको जानते नहीं हो क्या, अरे वो जो है ना एक बीस्ट है, वो एक स्कूल में एकदम टेक ओवर कर लिया था। फिर बोलते अच्छा अच्छा और बताओ हमें, और बताओ। अरे मैं जा रहा हूँ, बेल रिंग हो गई। एक्चुअली में हमें बताया जाता है कि उसको भी नहीं पता है कि वो कितना ताकतवर है। जो हमारा जिन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो हमें कुछ तो बैक स्टोरी टाइप का दिखाया जाता है, शायद जिन का है या फिर पता नहीं क्या है, जो भी है उसके हमें दिखाया जाता है वो ग्रे के बारे में। ग्रे दिखाया जाता है और अभी भी किसी को यकीन नहीं हो रहता है क्लास में। और हमें जो नेक्स्ट सीन में वो हमारा हेलमेट को दिखाया जाता है। हेलमेट भी सोच रहा होता है क्या कैसे हरा सकता हूँ यार मैं उसको, कैसे हरा सकता हूँ। फुल टेंशन में होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता मैं अकेले कैसे हराऊँगा, मैं उसको रिवेंज कैसे लूँगा, इट्स इम्पॉसिबल। और हमें दिखाया जाता है यॉन को। यॉन देख रहा होता है उसको इतना टेंशन में, वो सोचता है कि क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ उसका, मतलब वो है कौन, मतलब। और फिर उसको एक कॉल आता है हमारे क्या बोलते हैं, क्या क्या नाम है इसका, जो भी नाम है इसका, हेलमेट को। तो हेलमेट में बातचीत होती है हेलमेट के कॉल पे। तो थोड़ा सा बताया जाता है भाई स्कूल में ये वो हुआ उस स्कूल के बारे में। तो ये बंदा आता है क्या तुम उस स्कूल की बात करो, उस इंजन हाई के बंदों को तुमको ढूंढना है। अरे एक्चुअली ना मेरे जो है ना ट्यूशन में भी ना कुछ इंजन हाई के स्कूल के बंदे पढ़ते हैं, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मतलब मेरा ट्यूशन का है, इफ़ तुम्हें ज़रूरत है तो मतलब मैं बता सकता हूँ। फिर वो बंदा बोलता है साले तेरे को लगता है तू मेरा हेल्प कर सकता है, मजाक कर रहा है तू मेरे साथ। और ये बंदा भी डर के बोलता है ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मैं डीमन हेलमेट से बात कर रहा हूँ। और ये जानने लगता है, लेकिन फिर हमारा जो है डीमन हेलमेट बोलता है कि अरे रुक जा 1 सेकंड रुक जा। और फिर मन में सोचता है कि कम से कम मैं प्रिटेंड तो कर सकता हूँ कि मैं एक्चुअली में वर्क कर रहा हूँ और मैं रिवेंज लेने का ट्राई मार रहा हूँ। और ये सोच के इसको रोक देता है और बोलता है कि हाँ भाई तू बता दे भाई क्या है भाई तेरे ट्यूशन का क्या है। ये लिटरली नहीं चाहता है कि इसको वापस से जो हराश कर सके जिमी। तो जिमी के ऑर्डर के मानते हुए वो इससे बंदे से पूछता है कि बता भाई तेरा ट्यूशन कहाँ है, और मतलब बस इसको एक्ट करना है कि ये फाइन कर रहा है। बस आज के लिए इतना ही, चैप्टर हो चुका है ख़त्म। तो नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा, बाय बाय।